यहाँ पे बात कर रहे थे कि इस ऐवान को चलाने के लिए हमें कुछ ज़ाब्तों की ज़रूरत है। देखिए, आज 13वां दिन है इजलास का कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन 7 सिटिंग्स हुई हैं और अगर घंटों का हम हिसाब लें तो बमुश्किल 10 घंटे शायद कार्रवाई बनी होगी। हम सब जिम्मेदार हैं और पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स इस ऐवान के लिए भी अपने पैसे खर्च करते हैं। हम सब जब यहाँ आते हैं इस एहसास जिम्मेदारी के साथ आते हैं कि हमने कंट्रीब्यूट, यहाँ पे लामहला महाजराई होगी और इस ऐवान की कार्रवाई डिस्टर्ब होगी। और इसी तरह मैं इससे पहले कह रहा था कि हमारी हुकूमत में अगर ये सब्र पैदा नहीं होगा कि ये अपोजिशन की तनकीद बर्दाश्त कर सकें, जो ही हम यहाँ पे तनकीद करते हैं नीचे से स्पीकर की चेयर को इशारे जाने शुरू हो जाते हैं कि इनका माइक बंद करें। तो जनाब स्पीकर, माजी में यहाँ पे ऑपोजिशन के लोग 2-2 घंटे तकरीरें करते रहे हैं, उनकी सुनी गई है। ऑपोजिशन के पास यही फोरम है। अगर इस ऐवान में बोलने नहीं दिया जाएगा तो ऑपोजिशन सड़कों पे, गलियों में और चौराहों में जाके बोलेगी और फिर सियासत बजाय इस ऐवान के अंदर होने के वो गलियों और नालियों के ऊपर होगी। अब हमने यहाँ पर कई कॉल अटेंशन नोटिस दिए, एडजर्नमेंट मोशन दी कि अवाम पेट्रोल के हाथों महंगाई पे रो रहे हैं। हर रोज अगर आप खबरनामा देखें तो उसमें दुहाइयां दे रहे हैं लोग। 5 दफा 2 महीने में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। सर, पेट्रोल की और बिजली की ऐसी कीमत है जो इन्फ्लेशन की एक पूरी लहर बर्पा कर देती है। हम चाहते हैं कि उसके असबाब के ऊपर बात हो ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। फूड इन्फ्लेशन है, चीनी की कीमत कम नहीं हो रही, आटा है, इसी तरह कुकिंग ऑयल है, वो एकदम 1 महीने में 120 रुपए किलो बढ़ गया। लगता है कि मुल्क के अंदर कोई हुकूमत ही नहीं है। इसी तरह जनाब स्पीकर, आप हैरान होंगे, इस वक्त तमाम यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की बदतरीन माली खसारे में हैं। हमने प्लानिंग कमेटी से हुकूमत को कहा था कि 10 अरब रुपए की उन्हें हंगामी ग्रांट दी जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। जिन यूनिवर्सिटियों में तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे वो क्या खाक रिसर्च करेंगे, वो क्या खाक वहां पे मेयार को बेहतर करेंगे। हमारी पूरी हायर एजुकेशन के HEC के जितने प्रोजेक्ट्स हैं एक के बाद एक बीमार हो गया चूंकि उनके पास डेवलपमेंट बजट के पैसे नहीं है। इसी तरह जनाब सरकारी मुलाजिम मुजाहरे कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पिम्स हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद के अंदर है वो मुसलसल बहरान का शिकार है। वो वाहिद हेल्थ का निज़ाम फराम करता है इस इलाके में। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क की एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई है। यहां पे वजीर मौसूफ ने एक बयान दिया कि 250 पायलट्स के लाइसेंस फेक हैं। जनाब स्पीकर, साबित यह हुआ कि वो गलत बयानी की गई है। इस ऐवान को मिसलीड करना एक गुनाह कबीरा है पार्लिमानी तारीख के अंदर, ब्रीच ऑफ द हाउस है। जनाब स्पीकर, हमें नहीं पता कि एक वजीर ने यहां पे गलत बयान दिया कि 250 पायलट्स के जाली लाइसेंस हैं, उससे PIA का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान की एयरलाइन सारी बैठ गई, UN ने पाबंदी लगा दी हमारी एयरलाइंस के ऊपर और वो वजीर मौसूफ उसी तरह बैठे हैं। उनको कोई पूछ नहीं सकता कि आपने गलत बयानी क्यों की है, पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान क्यों किया है। अब हमें नहीं पता कि यूरोप के लिए एयरलाइन इसलिए तो बंद नहीं की गई कि यूरोपियन एयरलाइन को यहां पे लाने का बंदोबस्त किया जाए। इसी तरह जनाब स्टील मिल के मुलाजिम हैं, वो हमारे लॉजेस में आके रोते हैं कि इस हुकूमत के वजीर जो हैं वो कहते थे कि अगर स्टील मिल को ये हो गया तो हम मेंबरियां छोड़ देंगे। अब उनको गोल्डन हैंडशेक भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ उनको ग्रेचुटी कहते हैं जो उनका अपना पैसा है कि वो लेके नौकरी से बर्खास्त। तो मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि स्टील मिल के लोगों को प्रॉपर गोल्डन हैंडशेक दें ताकि उनकी हक तलफी ना हो सके। किसान है पाकिस्तान के, वो मर रहे हैं, खादें महंगी हो गई हैं, कपास का बीज नहीं मिल रहा। किसान कहता है कि हमें बीज ला के दो। गंदम की फसल पे गंदम का बीज नहीं था। DAP 4600-4500 रुपए पे चली गई है जो 2224 रुपए की मिलती थी। हम किससे जाके बात करें। किसान जो है बिजली का कनेक्शन के पैसे जमा कराता है, 6-6 महीने उसका कनेक्शन नहीं लगता, उसको पूछने वाला नहीं। क्या ये हुकूमत इंतजार कर रही है कि किसान ट्रैक्टर लेकर आए और इस्लामाबाद का घेराव करें जैसे कि दिल्ली के अंदर किसानों ने किया हुआ है? तो मेरा गुजारिश ये है
कि यहां पर ये सारे मसले हम चाहते हैं पुरअमन तरीके से उन पर बहस हो, एडजर्नमेंट मोशन की जाए। जनाब, मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है। आप अगर एक कमेटी कायम करें जो इस बात का जायजा ले कि हमने कितने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिए, हमने कितनी एडजर्नमेंट मोशंस दी, उनमें से हमारे तनासुब से कितने कॉलिंग अटेंशन टेकअप हुए, इस पार्लिमानी साल के अंदर एक भी पीएमएलएन का कॉलिंग अटेंशन नोटिस नहीं हुआ। तो जनाब देखिए, आप ये ना समझें कि हमारे 20-22 लोग होते थे, जनरल मुशर्रफ की असेंबली को उन्होंने सबक सिखा दिया था। अगर हम लोग भी चाहें यहां पर तो ये असेंबली एक तरफा नहीं चल सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जमहूरी अंदाज में चलाया जाए। हम चाहते हैं कि यहां पे पाकिस्तान के अवाम की बात हो, लेकिन हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। मैं अदब से यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारी आवाज को दबाया गया तो हम उसका मुकाबला करेंगे, एहतजाज करेंगे और फिर कोई भी अपना एजेंडा नहीं चला सकेगा। अब आप देखिए कि आईनी तरमीम है, 20 मिनट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी से बुलडोज करके ऐसे कि जैसे पीछे कोई दुश्मन की फौजें लगी हुई हैं, वहां से मंजूर कराई गई। अब जनाब स्पीकर, हम किसको कहां पे बात करें? टीवी के ऊपर वजीर आजम आके हमारी किरदार कुशी करते हैं। पता लग जाएगा ऑपोजिशन में किसको सेनेट की शफाफियत का ख्याल है, कौन वोट की हुर्मत पे यकीन रखता है। तो मैं अदब से पूछना चाहूंगा वजीर आजम साहब से कि जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था तो ये सेनेट और शफाफियत का दर्द उस वक्त किधर चला गया था? उस वक्त तो वजीर आजम हाउस की निगरानी में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी और 64 ऑपोजिशन के वोटों को 50 बनाया गया। उस वक्त सेनेट की शफाफियत का गम नहीं था। लेकिन अब जबकि आपके अपने दोस्तों को आपके अरकान असेंबली वोट देने के लिए तैयार नहीं है और आप इनकी गर्दन के ऊपर ओपन वोट डाल के फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को सेनेट में लाना चाहते हैं, तो आपको शफाफियत याद आ गई है। और वो इसलिए याद आ गई है कि ऐसे उम्मीदवारों को आप सेनेट का वोट डलवाना चाहते हैं जिनको आपकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी वोट नहीं डालना चाहती, वो उनको पसंद ही नहीं करती, तो आप वो कर रहे हैं। फिर आपका एक वजीर नाअहल होने वाला है, वो चूंकि अदालत के अंदर उसका केस आखिरी दम पे है, आप इस आईनी तरमीम के जरिए दोहरी शहरियत के डेक्लेरेशन को रेगुलराइज करना चाहते हैं ताकि आपके एक वजीर की नाअहली बच जाए। फिर आपके अपने जो स्पेशल असिस्टेंट दोहरी शहरियत के हैं उनको आप सेनेट जाते हैं तो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को सुना रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये सारी कोशिश कर रहा हूं। ये किसी के लिए नहीं है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए है और हम पाकिस्तान के आइन को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हां, अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म करना है तो आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते जैसे हमने बनाई थी, तमाम ऑपोजिशन की जमातों को उसमें शामिल करते और एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज की तजवीज पेश करें। हम सब चाहते हैं कि 2018 का रीप्ले ना हो, हम सब चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो। अगर इस मुल्क में जमहूरियत का इसी अंदाज में निजाम चलाया जाता रहा जैसा कि चलाया जा रहा है तो बर्मा में आंग सांग की हुकूमत गई है तो यहां पे भी मांग तांग की हुकूमत उसी तरह चली जाएगी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस निजाम को अच्छी तरीके से चलाएं, उस तवक्को के ऊपर पूरा उतरे जो पाकिस्तान के अवाम हमसे करते हैं। वो तभी होगा कि हुकूमत ये समझे कि जितनी पाकिस्तानी वो है उतनी ही पाकिस्तानी ऑपोजिशन है और जितनी दियानत इस हुकूमत के अंदर है उतनी ही से ज्यादा, अगर उससे कम नहीं तो उतनी कम अज कम इस ऑपोजिशन के अंदर भी उतनी दियानत है। इस रवैये के साथ ये निजाम नहीं चल सकता कि मेरा मुकाबला डाकुओं से है। जितने आप इस ख्याल में बैठे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये सब डाकू हैं, लोग इस बात को नहीं मानते। हम भी इज्जत वाले लोग हैं। ये एक वजीर बैठा है यहां पे, 70 अरब रुपया कमीशन ले गया। 2 साल हो गए मैं इंतजार कर रहा हूं जीआईटी बनाए जरा, अभी तक वो जीआईटी नहीं बनी। ये नहीं पता कि उस पूरे प्रोजेक्ट का पैसा चीन ने बराह रास्त कॉन्ट्रैक्टर को दिया था और जब ये उस प्रोजेक्ट में मुझ पे 70 अरब का इल्जाम लगाते हैं
तो ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन पे इल्जाम लगाते हैं। यही वजह है कि 2.5 सालों में इनकी इन गैर जिम्मेदाराना तकरीरों को बैनुल अक़वामी सतह पे सी पैक दुश्मन लॉबियों ने सी पैक की किरदार कुशी करने के लिए इस्तेमाल किया है। यही जो वजीर मौसूफ बहुत लंबी तकरीर करते हैं, इन्हीं के बयानों को लेके अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सी पैक के खिलाफ तकरीर की कि पाकिस्तान के हुकूमत के वजीर कह रहे हैं कि सी पैक गैर शफाफ नहीं था, वो था। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो 70 अरब का सबूत आए। वो कहां गया? कभी कहा जाता था जी वो कर्ज कमीशन को दे दिया है केस, कभी कहा जाता था उधर चला गया है। इस तरह के मीडिया ट्रायल करके इल्जाम लगा के, और अपनी हालत यह है कि पोस्टल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वो एक बैंक को बगैर बोली के। अब जब उसका नैब का केस बनने लगा है तो पेपरा रूल्स बदलने लगे हैं ताकि हमारी करप्शन जायज हो जाए। तो इसी तरह FIA ने अगर चीनी और आटे के ऊपर 400 अरब की करप्शन साबित की, कोई पूछने वाला नहीं वो कहां गई। तो जनाब ये ना बताएं कि कोई हमसे बड़ा फरिश्ता है यहां पे। आप में अगर दयानतदारी है तो हमारे अंदर आपसे ज्यादा दयानतदारी है। आप अगर हुबल वतन हैं, हम आपसे ज्यादा हुबल वतन हैं। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूं कि अगर वजीर आजम और उनके वज़रा ने ऑपोजिशन की इस किरदार कुशी को जारी रखा, हमारी हुबल वतनी और हमारे इंटेग्रिटी पर अगर इन्होंने सवालिया निशान उठाए, तो हमें उससे बहुत ज्यादा संगीन तरीके से इनके ऊपर सवाल उठाना आते हैं। इस तरह यह निजाम नहीं चल सकता। अगर हम एक दूसरे को पाकिस्तानी तस्लीम करें, एक दूसरे को बराबर इस निजाम का हिस्सा तस्लीम करें, तब जमहूरियत चलती है। इस तरह जमहूरियत नहीं चलती कि हम फरिश्ते हैं और हमारे सारे मुखालफीन जो हैं नाउजुबिल्लाह शैतान हैं। जिन लोगों ने 4 लोगों ने इनको वोट दिया है, उससे ज्यादा बड़ी तादाद में ये सारी ऑपोजिशन यहां वोट लेकर बैठी है। हमारे वोटर भी मुहिब्बे वतन हैं, हमारे वोटर भी पाकिस्तानी हैं। और जब आप हमें गालियां देते हैं तो आप हमारे वोटरों की तौहीन करते हैं, और हम आपको ये तौहीन नहीं करने देंगे। और हम आज के बाद से ये रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप इज्जत देंगे, आप हमसे इज्जत ले लेंगे, लेकिन अगर आप हमें इज्जत नहीं देंगे तो फिर हम भी आपकी जुबान में आपसे बात करेंगे। जी जनाब मुराद सईद साहब।